रज़ा और नताशा की वजह से सारा फंक्शन ख़राब हो गया, तो अपना मुंह ख़राब करके नहीं जाए। बदकिस्मत को फजा में धोखा दे। ये बुरा तो मेरे साथ ही हुआ ना। I'm sorry। उनका अपनी औकात याद रखना। कोई है? रज़ा। हेलो फ्रेंड, नताशा ने रज़ा के साथ जो शुरू किया था वो इसी का मुस्तहिक था। रज़ा जिसने हमेशा लड़कियों की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर इन्हें ठुकराया था, क्योंकि इसे इस बात का बहुत ही ज़्यादा घमंड है कि लड़कियां इस पर मरती हैं और इस पर फ़िदा हैं, तो इसमें इसका कोई भी कसूर नहीं। इसने ऐना के साथ भी यही सलूक किया था और इसे इस बात पर कोई पछतावा भी नहीं था। मगर नताशा को समझने में से बहुत बड़ी गलती हुई थी। वो इसे भी दूसरी लड़कियों की तरह समझ रहा था, मगर वो ये नहीं जानता था कि दूसरी लड़कियों नताशा में बहुत फ़र्क है। नताशा क्योंकि किसी और लड़के को पसंद करती है, वो रज़ा से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसकी नज़र में रज़ा की कोई भी अहमियत नहीं थी। इसलिए वो बात बात पर रज़ा को जलील करने की कोशिश करेगी ताकि वो खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दे, क्योंकि इसके वालिदैन इसकी पसंद के लड़के से शादी नहीं करना चाहते थे। जबकि रज़ा सिर्फ अपने बाप की वजह से नताशा को बर्दाश्त करने पर मजबूर होगा, क्योंकि इसका बाप अपने बिजनेस को बचाना चाहता है। इसलिए वो रज़ा को नताशा की डिमांड पर इसे माफ़ी मांगने पर मजबूर कर देगा और ना चाहते हुए भी वो हाथ जोड़कर नताशा से माफ़ी मांगेगा। मगर आगे चलकर नताशा इसे और भी ज़्यादा जलील करने वाली थी। रज़ा की माँ अमजद को समझाएंगी कि नताशा का ये सलूक रहा तो रज़ा ज़्यादा दिन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हमदान और गुड़िया की मंगनी में रज़ा की वजह से जो तमाशा हुआ था, इससे गुड़िया बहुत परेशान होगी, क्योंकि हमदान जो पहले ही इसे इग्नोर करता था, रज़ा की वजह से इसका मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। गुड़िया इसे रोकने की कोशिश करेगी, मगर हमदान जो ऐना के अकेले होने की वजह से परेशान था, वो गुड़िया से कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो मंगनी सिर्फ ऐना के फरोज करने पर कर रहा था। इसे ऐना की बहुत फिक्र थी। जब वो वापस घर पहुँचेगा तो ऐना लाइट ना होने की वजह से डरी सहमी बैठी होगी, तो वो इसे दिलासा देकर सोने को कहेगा कि इसे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो इसके कमरे में ही मौजूद है। मगर हमदान को इसकी आंखों से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो रोती रही थी और उसकी वजह इसकी और गुड़िया की मंगनी थी। फिर वो उसका दिल बहलाने के लिए इसे बाहर ले जाएगा। तो यहाँ पर ऐना इस दुख का इजहार करेगी कि वही बदकिस्मत है जिसकी वजह से रज़ा ने इसके साथ धोखा किया था। मगर हमदान इसे बताएगा कि बदकिस्मत वो नहीं बल्कि रज़ा है जिसने इसे खो दिया। मगर ऐना को इस बात का बेहद दुख है कि बुरा तो फिर भी इसके साथ हुआ था, वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मगर इसे ये नहीं मालूम कि रज़ा अपना बोया काट रहा था। दूसरी तरफ उस्मान तरह तरह से आयमा को टॉर्चर करने की कोशिश करता है। वो अपनी माँ की जिद करने पर आयमा को मरी तो ले जाएगा, मगर वो अपनी माँ की ताकीद के बावजूद इसे टॉर्चर करने से बाज नहीं आएगा और इसे होटल के कमरे में बंद करके चला जाएगा। और आयमा बेचारी मदद के लिए चीखती चिल्लाती रहेगी, क्योंकि इसे आयमा को तकलीफ पहुंचाकर सुकून महसूस होता था। आयमा की माँ को भी अब एहसास हो चुका था कि उस्मान आयमा से अच्छा सलूक नहीं करता था, और इस बात का इजहार वो अपने शौहर से भी करेगी, मगर वो तो जैसे पत्थर के हो चुके थे। इन्हें अपनी बेटियों से कोई सरोकार ही नहीं था, वो इस सब का जिम्मेदार भी इन्हें ही ठहराएंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।